कर्म करो, फल की इच्छा मत करो कि हम इंग्लिश नहीं सीख सकते बिकॉज वी कम फ्रॉम अ हिंदी बैकग्राउंड, वी कम फ्रॉम अ गुजराती बैकग्राउंड, वी कम फ्रॉम अ मराठी बैकग्राउंड। एक ही अप्रोच से दो स्टूडेंट्स को मैथ्स नहीं सिखाया जा सकता। इवेंचुअली दे स्टार्ट हेटिंग मैथ्स। Let's start. Hello everyone. Today we are going to talk about mindset. Now why mindset? क्यों mindset के बारे में बात करना इतना important क्यों है? क्योंकि लाइफ में हम कहीं भी लड़ेंगे, कुछ भी करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम को ओवरकम करेंगे तो हमारे माइंडसेट के बेसिस पे ही तो करेंगे। फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, माँ बाप, मेंटर्स, ये सब जो है हमेशा हमारे साथ नहीं रहेंगे, लेकिन एक चीज है जो हमेशा किसी भी सिचुएशन में हमारे साथ रहेगी, वो है हमारा मन, हमारा माइंडसेट। हम कैसे सोचते हैं। बाकी हम में और उन ग्रेट लोगों में क्या फर्क है? हम में और बाबा साहेब आंबेडकर में क्या फर्क है? हम में और गांधी में क्या फर्क है? हम में और सरदार पटेल में क्या फर्क है? हम में और भगत सिंह में क्या फर्क है? ये सब हम में और बिल गेट्स में क्या फर्क है? स्टीव जॉब्स में क्या फर्क है? और हम क्यों हैं और हम वहां क्यों नहीं है? दिस इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ माइंडसेट। क्योंकि उनकी सोच, उनका फ्रेमवर्क टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, टू प्रायोरिटाइज थिंग्स, टू यूज टाइम एफिशिएंटली, ऑल दिस इज बेस्ड ऑन व्हाट? द वे दे थिंक। थॉट्स प्रोड्यूसेस एक्शंस, राइट? सो अगर माइंडसेट को धीरे धीरे ठीक कर लिया जाए तो एक्शंस भी ठीक हो जाएंगे और हो सकता है कि जो ड्रीम्स या गोल्स हमने बनाए हैं उनको अचीव करना भी थोड़ा सा आसान हो जाए। इसीलिए मैं आज माइंडसेट की बात करना चाहता हूं। और मुझे पता है कि एक ही वीडियो में या एक ही दिन में बात करके पूरा माइंडसेट ठीक नहीं हो सकता, बट एक बहुत मेजर चीज है, एक बहुत मेजर शिफ्ट जिसकी हम सबको जरूरत है और जो रिसेंटली एक बुक पढ़ के मेरे अंदर आया, मुझे लगता है कि उसके बारे में मुझे तुम सबको भी बताना चाहिए। और उसी माइंडसेट को चेंज करने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फिक्स्ड माइंडसेट होता क्या है। जो शिफ्ट हमें करना है वो करना है फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ। तो अब ये फिक्स्ड माइंडसेट है क्या, इसको सबसे पहले समझते हैं। अगर हम सबको कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमारा एक इंटेलिजेंस का लेवल है कि हमारे क्लास में जैसे बच्चे होते हैं तो कोई ज्यादा इंटेलिजेंट है, कोई कम इंटेलिजेंट है। किसी को देख के हम ये सोचते कि यार ये तो डफर है, और कोई आपके क्लास में टॉपर भी होगा या आप खुद होंगे तो आपको देख के लगता होगा कि ये आदमी बहुत इंटेलिजेंट है। ये जो है ये फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट का मतलब इस चीज को मानना कि हम सबके अंदर जो एबिलिटीज हैं वो फिक्स्ड हैं, यानी कि उनको बदला नहीं जा सकता, जैसे कि इंटेलिजेंस। और यहां तक कि आईक्यू टेस्ट, जिससे इंटेलिजेंस का पता लगाने का तरीका है, ठीक है, जो आजकल लोग यूज करते हैं कि आइंस्टाइन का इतना आईक्यू था या स्टीफन हॉकिंग का इतना आईक्यू था, ठीक है, या किसी का आईक्यू आइंस्टाइन से ज्यादा आ गया। व्हाट इज दैट? आईक्यू टेस्ट वॉज डेवलप्ड बाय एल्फ्रेड बेनेट, एक फ्रेंच स्कॉलर था जिसने आईक्यू टेस्ट बनाया था फ्रेंच की स्कूलिंग सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए। यानी वो ये जानना चाहता था कि ये जो स्कूल्स यहाँ पे फ्रांस में पढ़ा रही हैं, क्या वो ढंग से पढ़ा पा रही हैं हमारे स्टूडेंट्स को या नहीं। ये जानने के लिए आईक्यू टेस्ट बनाया गया था, ये जानने के लिए नहीं कि स्टूडेंट इंटेलिजेंट है या नहीं। तो अगर आईक्यू टेस्ट में स्कोर कम आता है, इसका मतलब कि उस टाइम फ्रांस की एजुकेशन सिस्टम हर बच्चे को ढंग से नहीं पढ़ा पा रही है, क्योंकि हर बच्चे का सीखने का तरीका अलग है। एक ही अप्रोच से दो स्टूडेंट्स को मैथ्स नहीं सिखाया जा सकता। हो सकता है आपका अप्रोच एक इंसान के लिए सही है, लेकिन उसी क्लास में बैठे और 5 स्टूडेंट्स हैं या और 10 स्टूडेंट्स हैं जो इस अप्रोच से मैथ्स को नहीं समझ पा रहे हैं। और आपने ऐसे कितने लोगों को देखा होगा जो ये सोचते होंगे कि यार नहीं, इवेंचुअली दे स्टार्ट हेटिंग मैथ्स। और मैथ्स में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कोई और ना सीख पाए। बस प्रॉब्लम यहां हो गई कि जो इनिशियल ईयर्स थे,
जहां पे मैथ्स के बेसिक्स और कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करना था, उस टाइम पे जो अप्रोच से पढ़ाया जा रहा था वो कुछ बच्चों के लिए अच्छा था और कुछ बच्चों के लिए अच्छा नहीं था। और आईक्यू टेस्ट बेसिकली यही टेस्ट करता है कि एजुकेशन सिस्टम ठीक है या नहीं, और वो भी उस टाइम पे जब उसने उस टाइम के एजुकेशन सिस्टम को टेस्ट करने के लिए बनाया था। सो ऑल इन ऑल दुनिया में ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं है जो आपको बता दे कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, और ऐसा टेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है जो आपको ये बता दे कि आप फ्यूचर में कितने इंटेलिजेंट हो सकते हो, क्योंकि आईक्यू टेस्ट आपको फिक्स कर देता है कि आपका इतना ही आईक्यू है, बस मतलब जिंदगी भर इतना ही रहेगा। यहां तक कि हम क्रिएटिविटी में भी ये सोचते हैं, खासकर क्रिएटिविटी को लेके ये सोचते हैं कि यार कोई आदमी या तो क्रिएटिव होता है या नहीं होता है। जब भी कोई बहुत अच्छा आर्टिस्ट आपके आसपास होगा, कोई अच्छा पोएट होगा, तो हम उसको क्या बोलते हैं, यार तू तो बहुत क्रिएटिव है, तू बहुत टैलेंटेड। हम ये नहीं सोचते कि वो आदमी एफर्ट से वहां तक पहुंचा है, हम ये सोचते हैं कि ये आदमी क्रिएटिव है, इसका मतलब कि बाकी लोग क्रिएटिव नहीं है। तो ये जो हमारी सोच है, द थॉट प्रोसेस जो ये कहती है कि हमारे अंदर की एबिलिटीज फिक्स्ड है, स्पोर्ट्स से लेकर क्रिएटिविटी से लेकर ये सारी एबिलिटीज फिक्स्ड है, ये मानना ही फिक्स्ड माइंडसेट है। और फिक्स्ड माइंडसेट के नुकसान क्या है कि वो अब आपको बार बार प्रूव करना पड़ेगा, यानी हर जगह आपको उसको प्रूव करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप 9th स्टैंडर्ड तक किसी सब्जेक्ट में अच्छे थे और 10th स्टैंडर्ड में उसी सब्जेक्ट में आपके कम मार्क आए और आपने ये कंक्लूजन निकाल लिया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस सब्जेक्ट। ये कंक्लूजन हमने क्यों निकाला? कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हुई होंगी जो आपको करने का मन था लेकिन आप नहीं कर पाए, तो आपने क्या डिसाइड किया कि मुझे इसमें इंटरेस्ट ही नहीं। क्यों ये डिसाइड किया? क्योंकि आपको ये लगा कि मैं ये करने के लिए नहीं बना हूं, बट उससे भी व्हाट इज द डीपर डिजायर, ये सोचना कि यार अगर मैं इसको फिर से करता हूं और अगर मैं इसमें फेल हो गया हूं, इसका मतलब कि वो आपके इंटेलिजेंस पे एक क्वेश्चन मार्क उठाता है कि आई एम नॉट दैट इंटेलिजेंट या आई एम नॉट दैट क्रिएटिव टू डू दिस। इसीलिए बहुत सारे फिक्स माइंडसेट वाले लोग कभी कभी कोई नया इंटरेस्ट स्टार्ट तो करते हैं पर तुरंत छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं शायद ये करने के लिए नहीं बना हूं। इवन स्कूल्स में ये चीज होती है कि जहां पे स्टूडेंट्स को कोई नया सब्जेक्ट जब 10th से 11th में शिफ्ट होता है, तो बहुत सारे टॉपर्स कभी कभी फ्रॉम टॉपर्स गो टू समवन हु इज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडिंग। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि उस आदमी के पास फिक्स्ड माइंडसेट है। तो वो ये सोचता है कि अगर मेरे मार्क्स इस चीज में कम आ रहे हैं तो मैं क्यों बार बार पढ़ के, फिक्स्ड माइंडसेट की सबसे बुरी बात यह है कि अगर मैं पढ़ के भी कम मार्क ले आऊं, यानी कि मैंने अपना पूरा एफर्ट डाला, मेहनत करी और फिर भी मेरे कम मार्क आए, इसका मतलब तो मैं सच में बेवकूफ हूं, यानी मैं बेवकूफ प्रूव हो जाऊं, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा डर है। मैं अनक्रिएटिव प्रूव हो जाऊं, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा डर है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि एबिलिटीज फिक्स्ड है, और अगर एबिलिटीज फिक्स्ड है तो बार बार उसे प्रूव करना पड़ेगा। तो हमें डर रहेगा हमेशा कि कुछ मैंने कर दिया या कहीं मेरे से कुछ गलती हो गई तो वो ये साबित कर देगा कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं। और यही फिक्स्ड माइंडसेट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो तुम्हें नई नई चीजें ट्राई करने नहीं देगा। तो अब समझते हैं ग्रोथ माइंडसेट को। जो ये स्क्रीन पे मैं तुम्हें एक पिक्चर दिखा रहा हूं, उस पिक्चर में लेफ्ट साइड में जो फोटो है वो एक आर्टिस्ट ने बिफोर लर्निंग स्केचिंग बनाया है, और जो राइट साइड वाली पिक्चर है वो उसने स्केचिंग सीखने के बाद में बनाई है। ये सीधा सीधा हमें दिखाता है कि अगर तुमने सिर्फ ये दूसरी वाली पिक्चर देखी होती जहां पे स्केच खराब है, अगर तुमने सिर्फ वो देखा होता या हम सब ने वो देखा तो हम बोलते कि ये आदमी टैलेंटेड नहीं। और शायद अगर उनको दूसरी वाली स्केच दिखाई जाती तो वो ये सोचते कि ये आदमी टैलेंटेड है, लेकिन एक्चुअली में वो एक ही इंसान ने बनाई है। What does this show? That creativity can be learned. In the book Mindset, which is written by a psychologist Carol S. Dweck, वो ये कहते हैं कि दुनिया में ऐसी कोई भी स्किल नहीं है जो सीखी नहीं जा सकती। Be it relationships, intelligence, sports, creativity, everything in this world can be learned. ग्रोथ माइंडसेट क्या है कि अगर मेरे किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ कमिंग टू द कंक्लूजन कि मैं ये सब्जेक्ट में ही अच्छा नहीं हूं, अ ग्रोथ माइंडसेट पर्सन विल गो, शायद मैंने पढ़ाई ढंग से नहीं करी। आपने देखा होगा हम कभी कभी, बहुत सारे लोगों में ये फिक्स माइंडसेट होता है और हम कभी कभी टॉपर को कोसते हैं कि ये पूरा दिन पढ़ता रहता ना इसलिए इसके मार्क आए। जैसे कि हम एफर्ट को एक नेगेटिव तरीके से देखते हैं
कि क्योंकि ये पढ़ा और इसके ज्यादा मार्क आए इसका मतलब ये स्मार्ट नहीं है, हम उसकी इज्जत नहीं करते। उसकी बजाय हम उस इंसान की इज्जत करते हैं जो कम पढ़ के भी ढंग के मार्क ला रहे हैं, बिकॉज वी डू नॉट रिस्पेक्ट एफर्ट। जबकि रियल लाइफ में हमें एफर्ट ही काम आएगा, क्योंकि हर चीज हमसे डायरेक्टली हो जाएगी ऐसा नहीं होगा। जब मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, आई एम थैंकफुल, अभी 10-15 दिन ही हुए और आई एम थैंकफुल कि मैंने ये बुक पढ़ी थी, क्योंकि जब मैंने सोशियोलॉजी ऑप्शनल, मैं सबसे पहले ऑप्शनल से स्टार्ट कर रहा हूँ, और जैसे ही मैंने सोशियोलॉजी ऑप्शनल उठाया पहले दिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने एनसीईआरटी ओपन की, मेरे सब सर्च के ऊपर से चला गया, बिकॉज आई हैव बीन अ साइंस स्टूडेंट ऑल माई लाइफ। मुझे इंग्लिश आती है, मुझे मैथ्स आती है, मुझे रीजनिंग आती है, ठीक है। मैंने 11th-12th में साइंस पढ़ी, मैंने कॉलेज में साइंस पढ़ी, तो मेरा आर्ट्स से कोई लेना देना ही नहीं है। और जैसे ही मैंने सोशियोलॉजी की बुक खोली तो मेरा सब ऊपर से जा रहा था, लेकिन एट दैट टाइम पहला थॉट मेरे दिमाग में आया ये कि यार छोड़ देते हैं यूपीएससी, यार ये तो एक सब्जेक्ट है, ऐसे तो हिस्ट्री आएगा, ज्योग्राफी आएगा, और मुझे तो ये सब में से एक भी सब्जेक्ट नहीं आता, तो मैं क्या करूं। लेकिन फिर यही माइंडसेट, ये जो बुक मैंने पढ़ी थी वही चीज मुझे वहां पे याद आई कि यार और एफर्ट डाल के देखता हूँ, शायद कल समझ आ जाए। सेकेंड डे, थर्ड डे, ऑन 9th और 10th डे थोड़ा थोड़ा समझ आना शुरू हो गया। तो क्या टैलेंट की कमी थी कि मैं उस सब्जेक्ट को नहीं समझ पाया? क्या आप में टैलेंट की कमी है? बहुत सारे लोगों में ये माइंडसेट होता है कि हम इंग्लिश नहीं सीख सकते बिकॉज वी कम फ्रॉम अ हिंदी बैकग्राउंड, वी कम फ्रॉम अ गुजराती बैकग्राउंड, वी कम फ्रॉम अ मराठी बैकग्राउंड, क्योंकि हमारी स्कूलिंग इंग्लिश में नहीं हुई इसलिए हम इंग्लिश नहीं सीख पा रहे। एंड वी सी आवरसेल्व्स एज ऑलमोस्ट इनकेपेबल ऑफ लर्निंग दैट। बहुत सारे लोग 3-3, 4-4 साल तक एग्जाम्स देते हैं और उनका इंग्लिश में होता ही, उनका इंग्लिश इंप्रूव ही नहीं हो पाता। तो वो ये सोचते हैं क्योंकि हम इंग्लिश सीख नहीं सकते। तो ग्रोथ माइंडसेट की सिर्फ ये पॉइंट नहीं है कि ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये नहीं है कि आप ये सोचो कि एफर्ट से सब हो सकता है। उसके साथ साथ आपको स्ट्रेटेजी चेंज भी करनी है। हो सकता है आपने फर्स्ट एग्जाम दिया, आपका इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो रहा है, तो आपने ये सोचा कि शायद ये स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करती है, यानी इस रास्ते से नहीं जाया जा रहा है, तो यहां से जाऊंगा, यहां से जाऊंगा। लेकिन स्ट्रेटेजी को ट्वीक कर करके, स्ट्रेटेजी को चेंज कर करके, अल्टीमेटली यू हैव टू कम अपॉन दैट स्ट्रेटेजी टू गेट दैट रिजल्ट, ठीक है। ग्रोथ माइंडसेट फोकसेस ऑन एफर्ट, फिक्स्ड माइंडसेट फोकसेस ऑन रिजल्ट्स। व्हाट इज दिस? आफ्टर हाउ मेनी years someone is saying that this which has already been said by Krishna in भगवद गीता? क्या कह के गए? कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। और ये साइकोलॉजिस्ट क्या कह रहा है? फोकस ऑन द एफर्ट एंड नॉट द गोल। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ एफर्ट पे ही फोकस करना है? नहीं, गोल इंपॉर्टेंट है। तो जब आप अपना गोल अचीव ना कर पाओ तो अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करो कि इस तरीके से तो नहीं जाया जा रहा है, तो शायद मुझे स्ट्रेटेजी थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है, शायद मुझे एफर्ट थोड़ा सा इंक्रीज करने की जरूरत है। 4 घंटे पढ़ रहा हूं, शायद मुझे 6 घंटे पढ़ने की जरूरत है। अपने आप को बेवकूफ कह देना या ये कह देना कि मुझे इस चीज में इंटरेस्ट नहीं है, या ये कह देना या ये सोच लेना कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, इसकी जगह अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करो, अपने एफर्ट को बढ़ाओ। हो सकता है उस चीज की जरूरत है, ठीक है। तो जो हजारों साल पहले कृष्ण ने कहा था वही ये इंसान माइंडसेट में सब रिसर्च करके अल्टीमेटली कम्स अपॉन दैट ट्रूथ ओनली, दैट कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। वाई फल की इच्छा मत करो? बिकॉज फोकसिंग ऑन द रिजल्ट्स इज नॉट वेरी हेल्पफुल। और हमें जिंदगी में ऐसे थॉट्स पकड़ने हैं जो पॉजिटिव या नेगेटिव से मुझे कोई लेना देना नहीं है, बट जो हेल्पफुल है। स्ट्रेटेजीज हमें वो चाहिए जो सही या गलत से मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर वो हेल्पफुल है। क्या वो मुझे हेल्प कर रही है ग्रो करने में? क्या वो मुझे हेल्प कर रही है बेटर बनने में? आज मैं जो हूं उससे कल क्या मैं बेटर बन पा रहा हूं इस थॉट प्रोसेस से? देन आई नीड दोज थॉट्स, आई डोंट नीड पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स, ठीक है। सो दिस ओनली नोइंग दिस कि व्हाट इज अ माइंडसेट, नाउ व्हेन यू विल कम अक्रॉस अ प्रॉब्लम इन योर लाइफ, यू विल अंडरस्टैंड। तुम्हारे दिमाग में शायद इनिशियली एक फिक्स माइंडसेट रिएक्शन आए, लेकिन अब तुम उसे पहचान लो, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट होता है और दोनों के बीच में चेंज किया जा सकता है। अब जब तुम्हें ये पता है तो तुम्हारे अगेंस्ट जब प्रॉब्लम्स आएगी, जब तुम्हारा एक फिक्स माइंडसेट रिएक्ट करेगा तो तुम अवेयर हो जाओगे कि यार ये नहीं, मैं इनकेपेबल नहीं हूं, मैं कम इंटेलिजेंट नहीं हूं, शायद मैंने एफर्ट सही नहीं किया, शायद मैंने सही तरीके से पढ़ाई नहीं की, ठीक है।
सो दैट्स वाई दिस टॉक और दिस वीडियो ऑन माइंडसेट वॉज सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये बेसिक शिफ्ट हम सबके अंदर बहुत ज़रूरी है। किसी को दुनिया में कोई भी इनकेपेबल नहीं है, दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो ये नहीं कर सकता। इस बुक में बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि देयर आर नो सक्सेसेस, देयर आर नो फेलियर्स, देयर आर नो विनर्स, देयर आर नो लूजर्स, देयर आर ओनली लर्नर्स एंड नॉन लर्नर्स इन दिस वर्ल्ड। सिर्फ दो प्रकार के लोग होते हैं, जो लर्नर्स हैं वो आज नहीं तो कल उन नॉन लर्नर्स से आगे बढ़ जाएंगे। इसीलिए सीखना इंपॉर्टेंट है, और कैसे सीखते हैं ये सीखना भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप कि ये माइंडसेट शिफ्ट से आपकी लाइफ में कुछ तो चेंज आए। थैंक यू सो मच।